नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके डायरी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कल एक ऐसा मामले सामने निकल के आया था जहां पे जेकेएएस के अधिकारी द्वारा एक रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे उनको हर्ट किया गया था। शाकाहारी भोजन को लेकर जो है एक विशेष तरीके की टिप्पणी जो थी उनकी तरफ से की गई थी, जिसके चलते उनको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था। और साफ तौर पर आपको ये भी बताते चले कि अब जो है उनके अगेंस्ट मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर जो है केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। एफआईआर जो है उनके ऊपर लॉन्च भी कर दी गई है। आपको बताते चले कि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी अगर इस पर टिप्पणी करता रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो रुकने का जो है वो नाम नहीं लेगी। और आपको ये भी बताते चले कि विशेष करके ये सरकारी मुलाजिम था और कहीं ना कहीं कोई भी सरकारी जो जिस तरीके से नौकरी करते हैं, हालांकि किसी को भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के भी रिलीजन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी एम्प्लॉय था और किसी भी सर्विस की रूल में देखा जाए, सर्विस की बुक में देखा जाए तो इस तरीके का कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप टिप्पणी पर टिप्पणी करते जाएं और आप पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो। आपको बताते चले कि उस जेकेएएस के अधिकारी की बात करें, अब्दुल राशिद कोहली ने जिस तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था और जिस तरीके से उनको कल सस्पेंड भी किया जा चुका था, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है उनके द्वारा जो है ये साफ तौर पर कल ही की बात की जाए तो एक कमेटी का गठन भी किया गया था और ये भी कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर एक जो रिपोर्ट है इस पर सौंप दी जाए। और आपको ये जानकारी के लिए बता दें, इस मामले को सीरियस कर लेते हुए प्रशासन ने इस पर जो है गौर किया है और इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है, यानी केस रजिस्टर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इंडियन पेनल कोड के मुताबिक सेक्शन 295A और 153A जो है वो रजिस्टर किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि किसी को भी इस तरीके का हक नहीं है कि वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। हमारे पास ये हक नहीं है कि हम किसी को भी कोई भी टिप्पणी के साथ जो है उसको हम इंसल्ट करें, किसी के ऊपर बात करें। हालांकि आपको बताते चले कि इस तरीके का पहले भी बड़ी बार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये बात भूल जाते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो है मतभेद भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकारी एम्प्लॉय जिस तरीके से है उसकी मतलब क्या उसके बारे में लोग सोचेंगे, किस तरीके की वो टिप्पणी जो है एक ओहदे पर बैठ के कर रहा है। आपको बताते चलें कि किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आप हर्ट करेंगे तो उसका नतीजा आप जान सकते हैं कि क्या होगा। आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा, एफआईआर होगी और अब पूरे तरीके से आपको नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा, इंसल्ट भी होगी आपकी और तमाम चीज़ें कि आप समझ सकते हैं ना कि आप एक पावर में जब होते हैं, आप अधिकारी होते हैं तो आपकी क्या एक रुतबा रहता है। लेकिन जब ही ऐसी बात सामने आए कि वही सरकारी एम्प्लॉय जो है इस तरीके की घटिया टिप्पणी कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ओहदे की भी कोई कीमत नहीं रहती है। और अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर तो उसके बाद क्या कुछ ही जो है वो आप समझ सकते हैं सरकारी ओहदे पर अगर आप भी काम करते हैं। तो आपको बताते चले कि अब्दुल राशिद कोहली एक सरकारी एम्प्लॉय है और कहीं ना कहीं ये किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसी बातें बोले। और आपको ये बताते चले कि एक बार जब उन्होंने टिप्पणी कर दी, उनको लाख बार जो है वो कहा गया कि आप इस तरीके की टिप्पणी ना की जाए, लेकिन बावजूद इसके वो टिप्पणी करते रहे और कहीं ना कहीं वो ये भी कहने लगे दूसरे अधिकारी को कि तुम्हें तो मैं तुम्हारी कुर्सी से भी उठवा सकता हूँ। हालांकि अब ये तो वही जानते हैं कि किस किस पावर में रहकर उन्होंने ये बोला, क्या कुछ उनकी सपोर्ट रही है पीछे, ये किस लिए उन्होंने बोला है। लेकिन आपको बताते चले कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी माफ़ी का जो है ना तो कोई लेटर जारी किया गया, ना कोई वीडियो, ना ही कोई इस तरीके की खबर आई कि उन्होंने इसके बाद जो है वो माफ़ी मांगी है। और आपको ये भी बताते चले कि अब एक बात की जाए तो अब इंक्वायरी भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, केस भी रजिस्टर हो गया और कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि ये पूरा मामला तब हुआ कि कल जब एक निजी होटल में वो खाने पर गए हुए थे और भोजन को लेकर इस तरीके की टिप्पणी जो थी वो की गई थी। और आपको बताते चले कि प्रशासन द्वारा इस बात पर संज्ञान लिया गया और आज उनके ऊपर केस रजिस्टर किया, एफआईआर भी लॉन्च की गई है। इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करते हैं तो 295A और 153A के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा जो है स्टेप उठाया गया है, क्योंकि इससे बाकी जो लोग हैं जो ऐसे कहीं ना कहीं ख्यालों में भी सोचेंगे कि वो कुछ भी टिप्पणी विशेष कर देंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ज़रूर इसका संज्ञान जो है वो सरकार लेती है। और कहीं ना कहीं आप जब भी कभी बोलते हैं तो आप
यही कोशिश करिए कि आप किसी रिलीजन को जो है टारगेट ना करें, किसी की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसको हर्ट ना करें। और बाकी रही जो केस की बात, तो केस जो है वो ऑलरेडी अब जो है वो मामला इंक्वायरी तक पहुंच चुका है और 15 दिन के लिए 15 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जो कमेटी का गठन किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि अगर इन पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हलचल की गई और इस मामले को जो है FIR में बदल दिया गया। तो फिलहाल तक के लिए ये अपडेट बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।